यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सच में पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते खुदा, आप इस जगह पे मौजूद है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। जिस तरह परमेश्वर आज हम आनंद के उत्सव में जय मना रहे परमेश्वर, ये आपकी बड़ी दया आपकी करुणा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका आत्मा यहाँ पर जुम्मच करे परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर आपका वो दो धारी तलवार है खुदा, वो दो धारी तलवार यहाँ पर जो आ रही है परमेश्वर, हर एक कांटे कांटे और गूंदे गूंदे को खोल कर अलग कर दे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में ही सामर्थ है परमेश्वर। आप सामर्थी है खुदा, आपका दयावर आपका जख्मी भरा हाथ यहाँ पे है खुदा। दुष्ट के हर एक युक्ति हर एक योजना को नष्ट करते परमेश्वर, हर एक वचन को चुराने वाली दुष्ट की योजना को इस समय कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की बेटी उस नाम के अधिकार से। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। सभी जन इसे सुने परमेश्वर खुदा, 30 गुना 60 गुना नहीं, सभी जन इसमें 100 गुना फल लाए परमेश्वर। आप करेंगे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। मुख मेरा हो परंतु शब्द आपके हो खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को सरेंडर करती हूँ परमेश्वर। मेरे ज्ञान बुद्धि को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। महिमा गौरव इज्जत आदर केवल आपको देती हूँ प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आज क्या है यीशु मसीह का? पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है कि यशाया में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गर्भवती स्त्री से, पढ़ते कि नहीं बाइबल? आवाज किधर है सबकी? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएंगे। यशाया ने 700 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया है हम पर। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं प्रभु मैं मर नहीं मिटा क्योंकि तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया। ये उसकी बड़ी दया है जो आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं इस क्षण को भी नहीं देखने पाए। हालेलुया। बिना पानी के लोग मर जाते हैं, है ना, बिना भूख के तड़प के मारे महामारी से लोग मर जाते, पर परमेश्वर ने आपको मुझे इतने बड़े महामारी से बचा के रखा है। हालेलुया। आज आप और मैं चाहे तो परमेश्वर एक सेकंड में हमारी श्वास है ना खींच लेगा ना, हम क्या हो जाएंगे इधर? क्या हो जाएंगे? ढेर, मट्टी के ढेर। जो बाजू में बैठा है ना वो भी डर के भाग जाएगा। हालेलुया। भले हमने कितने भी अच्छा परफ्यूम की ना लगा रहे हो, क्या बोलेंगे? जब तक बोल रहे हो चल रहे हो तब तक क्या हो? जीवित हो। और जैसे ही आत्मा चली जाएगी क्या हो जाओगे? माझ्या बॉडीला कुठेतरी घेऊन जावा। नाव पण तुमचं लोक विसरून जातात। हालेलुया। विसरून जातात की नाही? आपल्या आपल्या छोट्या मुलांना सांभाळा आणि वचनच्या टायमाला प्लीज सगळ्यांनी आपले फोन, आपले डोळे, आपलं कान फक्त आणि फक्त वचनांकडेच लावायचं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जमा है उसकी प्रस्तिश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने नया जीवन दिया है। हालेलुया। रोमियो 3 उसके 23 में लिखा है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया था और हम सभी परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोई छोटा बालक नहीं है। हालेलुया। वो क्या हुआ? जन्म तो लिया, आज हम आनंद मना रहे हैं, हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। आज अगर हम 100 साल के हो जाएंगे बाद में तो भी हम जन्मदिन मनाते रहेंगे। उसी तरह यीशु मसीह ने तभी जन्म लिया था चरनी में, है ना। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिली। मिली क्या जगह? वो खुद बड़ा होकर भी कहता था कि आकाश के पक्षियों को देखो, उनके छुपने के ठिकाने हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं हम लूका 2:52 कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। पूजा सिस्टर लूका 2:52 निकालो। और यीशु बुद्धि और डील डाल में और परमेश्वर और मनुष्य, 1 मिनट धीरे से पढ़िए उसको। और यीशु बुद्धि और डील डाल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता
परमेश्वर का भय है तो कैसे दिखेगा? आप उसे दिखाओगे अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। अपने माता पिता के अधीन। चेलों ने कहा प्रभु खाना खा ले, पर प्रभु ने क्या कहा? मेरा खाना क्या है? क्या करना पूरा? पिता की इच्छा पूरा करना। पिता की इच्छा पूरी करना। अगर परमेश्वर की इच्छा आपको पूरी करने हैं, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना है, तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पिछड़ गया जब 12 साल का है ना, कहां पे था? परमेश्वर के भवन में पाया गया। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां पे गया यीशु? 3 दिन की यात्रा में निकल गया आगे। हालेलुया। हालेलुया। पीछे छूट गया था यीशु। यीशु मसीह वहीं पे था भवन में। वचन कहता है जब यीशु मसीह उन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ था? तेरे कारण हम कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। ये कुड़कुड़ाना कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो ये कुड़कुड़ाहट आएगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए नहीं बालक से बड़ा हुआ क्योंकि वचन कहता है वो हमारे लिए घर बनवाने के लिए, है ना? प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आइए वचन पढ़े यूहन्ना 14 उसका पहला और दूसरा अध्याय कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो। 18 में पढ़ना बाद में। पहला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 1 मिनट, क्या तुम्हारा मन भूख से प्यास से मर जाओगे, पर मेरे आने की बात चाहते रहना। हालेलुया। मेरे कारण तुम पर सताव तो जरूर आएगा, परंतु अपने आगुओं के अधीन रहना, अपने वचनों के अधीन रहना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का भय सबसे पहले अंदर आपके अंदर तब दिखता है जब आप किसी मनुष्य की रिस्पेक्ट करते हो। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा कहते हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर वही नहीं है, सॉरी, मुझे नहीं लगता आपके अंदर परमेश्वर का भय है। आपको लगता है कलीसिया अगर परमेश्वर का भय है तो आप अपने माता पिता का आदर कर नहीं सकते? यहाँ पे आके बड़े बड़े बोल बोलना बहुत आसान है। हालेलुया। हालेलुया। किया कि नहीं किया यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा? आज का दिन सिर्फ खाना पीना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पर अपने कानों से क्या सुनते हो इसकी बड़ी चौकसी करना। हालेलुया। हालेलुया। 2 राजाओं के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक राजा शाऊल और एक राजा दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। सभी का ध्यान है। यस। 2 राजा, एक को लोगों के द्वारा चुना गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लोगों के पास राजा नहीं था, परमेश्वर आंखों से नहीं दिखता था। लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। बेचारा शमूएल, परमेश्वर ने कहा जा शाऊल को चुन ले। परमेश्वर ने खड़ा किया उसे, परंतु क्या हुआ? परमेश्वर की हर एक बात पर खड़ा नहीं उतरा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु बाद में एक दाऊद राजा, छोटा 15 से 16 साल का व्यक्ति, छोटा बच्चा है ना, यस। खेलने कूदने की उम्र थी उसकी, परंतु क्या करता था? अपने अभिषेक को संभाल के रखता था। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कुछ भी टॉपिक नहीं दिया, अगर आप इसको टॉपिक लेना चाहते हो तो टॉपिक है कि अपने अभिषेक को संभाल के रखना। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं एक अभिषेक के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जो आप इब्रानियों 1 उसके 9वें अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री उसी अभिषेक के नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई गाना बजाना सीखा है? कोई नहीं सीखा ना, हमने कोई क्लास ली है। अब जिस किसी को यहाँ पे देखते हो केवल और केवल पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता है, और छोटे से बड़े जितने को आप देखते हो, मुझे देखते हो, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, सिर्फ हमारे पास को छोड़, यहाँ पे सभी हम कोई भी स्टडी नहीं किए। हालेलुया। हालेलुया। पर कैसे लगता है आप, कैसे हम लोग चलते हैं? केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। पहले यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि जो अभिषेक है तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और हम कहते हैं नहीं, हमें मनुष्य के अधीन नहीं होना है, हमें केवल परमेश्वर के। बहुत गलत बात है। हालेलुया। हमें दोनों का अनुग्रह चाहिए। अगर
तो यीशु मसीह क्यों 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहते, क्यों कारपेंटिंग का काम करते? चाहे तो उसके पहले भी बपतिस्मा ले सकते थे, हालेलुया। आपको और मेरे लिए तभी जान दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? बातें जरूर बुरी है, कड़वी है, पर सच है, हालेलुया। इसमें कोई भी बहलाने फुसलाने की बातें मुझे तो अभी तक नहीं मिली है। लोग कहते हैं मीठी छुरी वरना मीठी छुरी, छुरी तो छुरी है ना, मीठी क्या, और क्या उसका काम ही काटना है, हालेलुया। वचन आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वचन 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 जीवित परमेश्वर का है, हालेलुया। याद है आग जलाने का काम करती है, हालेलुया। आग अगर जलाने का काम कर रही है तो आपको कोयले के समान बनना होगा, हालेलुया। कोयला अगर बाहर रखा जाए कैसे होगा? कुछ काम का है क्या? एक कोळसा आणि मराठीत आपण त्याला कोळसा बोलू. तो जर आपण कोळसा आणला, त्याला जर आगीच्या बाजूलाच नाही तुम्ही ठेवला, धगकणार आहे का तो? सांगा, जोरात बोला. मग तुम्ही आणि मी जर येशू मसीहच्या अभिषेकच्या त्याच्या हाताखाली जर आपण आहोत, जर आपल्या पासरांच्या अधीनमध्ये नाही, तर तुम्हाला कसं देव माहिती पडणार आहे? कितीही 100% बायबल घरी वाचा, कोणतीही स्टडी करा, पण जोपर्यंत आगवा नाहीये ना, काहीही फायदा नाहीये. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, आज हम जश्न मना रहे हैं, हम जल्लोष कर रहे हैं, हम आनंद में उत्सव मना रहे हैं। परंतु वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह प्रति समय हमें जय के उत्सव में लेके चलता है, हालेलुया। वो आपको और मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रखना चाहता है, हालेलुया। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। प्रभु ने एक ही समाचार देने आपको और मुझे रखा इस पृथ्वी पर, हालेलुया। सुनना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। बिर्याणी खायची आहे नंतर सगळ्यांना, हालेलुया। उदास होऊ नका, वाईट वाटून घेऊ नका, हालेलुया। मी नेहमी तुम्हाला सांगते, औषध कडू असतं पण ते तुम्हाला आणि मला लाभदायक असतं, हालेलुया। तर वचन ऐकायला आपल्याला कानाला त्रास होत असेल, पण ते जेव्हा आतमध्ये जाईल ना, ते तुम्हाला गोड लागेल, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए कि नहीं आए? वो आज कोई बालक नहीं है, पर हम आनंद में हम जल्लोष कर रहे हैं, हमें मनाना है, कोई बुरी बात नहीं है। पास्टर ने भी कहा ना, बाइबल में आपको विरोध करने के लिए कहा है ना, आपको मना किया है, आपको मनाना है। आपको नहीं भी मनाना है कोई बात नहीं, हालेलुया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक बालक था, पर आपके और मेरे पापों के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सबसे बड़ी सच्चाई, हालेलुया। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास आज क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है? सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा, विनती कर रहा है, हालेलुया। इब्रानियों में लिखा है कि हमारा एक सहायक है ना, वो विनती कर रहा है, हालेलुया। हम बहुत बार अच्छे से वचन पढ़ते हैं। पहला तिमुथी 2:5 में क्या लिखा है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, पढ़िए वचन, पढ़िए वचन, पढ़िए मराठीत पण काढा। पहिला तिमुथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है। क्या है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा ना, 2 से स्टार्ट है वो वचन, कि परमेश्वर ने देखा इस धरती पे क्या है, कोई भी धर्मी नहीं है, हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं है। आदम से लेकर यीशु मसीह के पहले तक सभी मनुष्य के ऊपर मृत्यु ने राज्य किया, हालेलुया। पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? ताकि वो आपके और मेरे लिए बिछवाई करे, हालेलुया। पढ़िए उसको। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हालेलुया। क्यों मनुष्य का रूप धारण किया? क्योंकि जैसे आपको दुख होता है, वैसे बाहर हम जंगली प्राणी पक्षियों को देखते दुख होता है, पर आवाज निकलती है क्या? उनका एहसास हम तक पहुंचता है क्या? पहुंचता है? बोलो, पहुंचता है? नहीं, क्योंकि उनकी भी बोली है, उनकी भी भाषा है, पर उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, उनकी बोली हमें समझ में नहीं आती। पर मनुष्य की बोली समझ सकता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा
एकच देव आहे आणि देव व मनुष्य यांच्यामध्ये एकच मध्यस्थी आहे, तो म्हणजे ख्रिस्त येशू जो स्वतः मनुष्य होता. हालेलुया.